आप बताइए, कर्ज लेके आप चुनाव जीतिएगा? ये कैसा परंपरा चालू किया है ये लोग? अपने लिए कर रहे थे, हमको अपना नौकरी चाहिए था। जनसुराज का जन्म ही इसको लेकर हुआ कि बेरोजगारी पलायन, बेरोजगारी के कारण हुआ पलायन। पहला हुआ अशिक्षा, अशिक्षा से बड़ी बेरोजगारी, बेरोजगारी से हुआ पलायन, क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं। बहुत लोगों से ये भी कहा है कि महिलाओं को कि ना अभी 10 लाख वापस देने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपया वापस देने की जरूरत नहीं है तब तो वर्ल्ड बैंक का कर्ज लेकर चलाया। इलेक्शन कमीशन क्या चीज होती है ये कोई नहीं जानता था जब तक टीएन सेशन नहीं आए थे। लेकिन जब वो बात करने के लिए हाथ उठाई थी, हाथ उठाकर अगर बात करती थी तो उनके तरहथियों में कमल, तीर और क्या क्या है चुनाव चिन्ह। जनसुराज कहाँ बोला था कि आप हम लोग को वोट दीजिए? जनसुराज हमेशा बोला था कि जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दीजिए। जहाँ एक टाइम का भी भोजन भरपेट नहीं होता हो, वहाँ अगर 10,000 रुपये खाते में आ रही हो तो एक लॉटरी है। कष्ट तो होगा ही, इतना मेहनत 3 साल आदमी 43 डिग्री गर्मी में और 8 डिग्री ठंडा में बिहार के जनता के लिए, हम लोग अपने भाई भतीजा के लिए तो कर नहीं रहे थे। तो अभी हम मौजूद हैं जनसुराज पार्टी के कार्यालय में। 14 तारीख को रिजल्ट आता है, जनसुराज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं अपनी, और उसके बाद आज यानी कि 18 नवंबर को प्रशांत किशोर अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर कई अहम बातों पे बात करते हैं। लोगों का और उनके समर्थकों का, मीडिया बंधुओं का भीड़ लगना चालू हो गया था, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने कई अहम मुद्दों पे बातें की। प्रशांत किशोर ने बताया कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने अपनी सरकार बनाई, और 10,000 वाला जो स्कीम था उस पे चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने बोला कि ठीक है, आपने 10,000 रुपया दिया वो ठीक है, 2 लाख का जो वादा है वो 1.5 करोड़ महिलाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात इस पे होनी चाहिए। और अगर 2 लाख रुपए मिल जाते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे बिहार में रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पे भी बात किया कि किस तरीके से जो मैं बिहार आता हूँ और मैं बिहार बदलने के लिए आया था, बिहार में कोई राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया था, और अगर मैं राजनीति में किसी पद पे रहूँगा तब तो इस्तीफ़ा दूंगा। मीडिया के कई बंधुओं ने उनसे पूछा कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? इस पे प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए लगातार उनके सवालों का जवाब भी दिया। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब सरकार बनाते हैं, ऐसे में ये देखना है कि जिन बिंदुओं पे मैंने बोला है, ये इशारा था अशोक चौधरी की तरफ, ये सम्राट चौधरी की तरफ, और इस पे प्रशांत किशोर ने बोलते बोलते बोला कि वो मंत्रिमंडल में दल में रहते हैं या नहीं, उनकी अहम भूमिका नीतीश कुमार को अब नहीं रखनी चाहिए, और अगर ये 2 लाख रुपए जो हैं अगर दे दिया जाता है तो फिर हमारी जनसुराज को बिहार में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का वादा किया गया था, 6 महीने में अगर ये दे दिया जाता है तो ठीक है। बाकी उन्होंने बोला कि 1.5 करोड़ जीविका जो वर्कर्स हैं उनको भी अलग से 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन से हट के जीविका दीदियों की ड्यूटी लगाई गई बूथ पे, वो भी एक गलत मुद्दा था। हम यहाँ पे जनसुराज के समर्थकों से बात करेंगे और समर्थक से बात करके हम समझना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर ने बोला क्या वो सही है या नहीं। क्या सर, देखें अपना आपके नेता आज आए और जवाब दिया उन्होंने। 14 नवंबर के बाद आज प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें कई अहम बातों पे प्रशांत किशोर जी ने बोला। क्या लगा? जो भी बोले हैं सही बोले हैं, अच्छा बोले हैं, जो बिहार का सच्चाई है उन्होंने बताया है। 10,000 वाले मुद्दे पे बहुत कटाक्ष कर रहे थे, तो ये सच्चाई नहीं है। आप बताइए, आप बिहार से है ना? बिहार से हैं तो आप बताइए कि सच्चाई है कि नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आप 10,000 देते हैं तो आप 2 लाख देते हैं कि नहीं, ये देखना है। एकदम सही बात है, 6 महीना में पता चल जाएगा, बांट के देखा में। नहीं देंगे 6 महीने में? हमको तो नहीं लग रहा है, संभव नहीं है। बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसमें तो सक्षम नहीं है बिहार सरकार, है सक्षम? आप बताइए। नहीं, 10,000 करोड़ का उन्होंने बोला कि फंड उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके और चुनाव में खर्च कर दिया है। आप बताइए, कर्ज लेके आप चुनाव जीतिएगा? ये कैसा परंपरा चालू किए हैं ये लोग? क्या होगा इस देश का आर्थिक स्थिति? आपकी पार्टी की एक भी सीट नहीं है, कैसा लगता है? कष्ट तो होगा ही, इतना मेहनत 3 साल आदमी 43 डिग्री गर्मी में और 8 डिग्री ठंडा में
बिहार के जनता के लिए हम लोग अपने भाई भतीजा के लिए तो कर नहीं रहे थे। गांधी मैदान में खुला में 8 डिग्री ठंड में कम्बल तक भीग जाता था, हम लोग वहीं सोते थे। अपने लिए कर रहे थे, हमको अपना नौकरी चाहिए था, बिहार के बच्चा के लिए कर रहे थे। अब फिर वही भ्रष्टाचारी लोग सत्ता पर आ गए। क्या होगा बीपीएससी का? बताइए आप, सीट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? इसका कोई गारंटर बनेगा बिहार में? अभी भी बीपीएससी के अध्यक्ष वही हैं, अभी तक हटे नहीं हैं। आप बताइए, सच्चाई को समझना होगा। ठीक है, जनता को बुझाया। किशोर जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी मेहनत से अभी पीछे हटने वाले हैं, हम लोग सभी कृतज्ञ हैं। हाँ, रहेंगे भाई। जब इतना गर्मी झेल लिए, ठंडा झेल लिए, अपने नेता के साथ खड़े हैं। हाँ हाँ, एकदम पूरा। कुछ आर्थिक स्थिति आई है, 3 साल हम लोग झेले हैं, झेलेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर? आपकी पार्टी के अभी प्रशांत किशोर ने बताया कई अहम मुद्दों पे भी उन्होंने बात किया। बात करते करते उन्होंने ये भी बोला कि 10,000 रुपये अभी मिला है, लेकिन 2 लाख तक मिलेगा कि नहीं ये 6 महीना में देखना है। नहीं, सही बात है। ये इससे साबित होगा कि 10 लाख रुपया घूस में मिला है कि योजना में आया है। अगर योजना में आया है तो बहुत अच्छी बात है। योजना उन्होंने बोला कि अगर सच में ऐसा मिलता है तो फिर तो जनसुराज पार्टी का काम ही नहीं है, फिर तो बेरोजगारी हट जाएगा। फिर अरे भाई, तो जनसुराज का जन्म ही इसको लेकर हुआ कि बेरोजगारी पलायन, बेरोजगारी के कारण हुआ पलायन। पहला हुआ शिक्षा, अशिक्षा से बड़ी बेरोजगारी, बेरोजगारी से हुआ पलायन, क्योंकि यहाँ रोजगार है नहीं। और अगर नीतीश जी, बिहार सरकार किए रहता काम 5 साल से अगर करते रहता तो अभी इन चुनाव के पहले करने की जरूरत नहीं थी। और अगर इन चुनाव के पहले भी आपने योजना लाई है, घूस नहीं, हम लोग भी नहीं कर रहे हैं घूस, योजना लाई है, तो उसके अंतर्गत जो बताया गया कि एकदम 6 महीना के अंदर में आप लोगों को 2 लाख रुपया मिलेगा, तो 2 लाख रुपया मिलना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि भाई तो 6 महीना का वक्त है ना, उसमें देंगे, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पहले भी नीतीश जी घोषणा कर चुके थे 96 लाख परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपया विधानसभा के पटल से, 2-2 लाख रुपया विधानसभा के पटल से। जो किसी को नहीं मिला तो जनसुराज उसके लिए विधानसभा घेराव भी की थी। अभी भी सेम सिचुएशन है कि अगर आपने किसी योजना के अंतर्गत दिया है तो तय समय में आप बाकी का सहयोग कीजिए। बिल्कुल। और अगर बाकी का सहयोग नहीं करते हैं तो 10,000 रुपया जो हम लोग सुने, बहुत लोगों से ये भी कहा है कि महिलाओं को कि ना अभी 10 लाख वापस देने का जरूरत नहीं है, 10,000 रुपया वापस देने का जरूरत नहीं है। तो भाई अगर योजना है, सरकारी है, उसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो 10,000 प्रशांत जी ने बोला कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर चुनाव में खर्च कर दिया गया है। तो आप समझिए कि बिहार पर पहले से ही, बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर है। वहाँ एक योजना शुरू करने के लिए भी अपने पास पैसा नहीं है, तब तो वर्ल्ड बैंक का कर्ज लेकर चलाया 10,000 रुपया का, और 1,90,000 और देंगे या 2 लाख रुपया देंगे। तो अपनी योजनाओं के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। आप शिक्षकों को, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, अभी भी 3 महीना 4 महीना से पहले उनको एक मुश्त सैलरी नहीं आता है, महीने में नहीं आता है। और उसके बाद चुनाव के ठीक पहले, चुनाव मतलब घोषणा होने के बाद ये सब पैसा तो अभी गया है ना। 6 तारीख को चुनाव हो गया, उसके बाद भी लोगों को पैसा गया है। जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि हर फ्राइडे डेट फिक्स किया गया था कि इस डेट पे जाना, इस डेट पर जाना है। तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। इससे साफ है कि जहाँ तक जनसुराज की बात है तो जनसुराज कहीं नहीं हारी है, क्योंकि 3% वोट, कहीं कहीं तो आपको नोटा से भी कम वोट। सर, नोटा में भी ज़्यादा है। जनसुराज की जीत तो उस दिन हो गई जिस दिन बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, उसने शुरू किया पलायन की बात। जी, भाजपा। नीतीश जी ने जो कभी यहाँ पर कुछ नहीं किए, बीमार रहने लगे थे, वो फैक्ट्री की बात, रोजगार की बात करने लगे। जो लोग राजकुमार हैं वो लोग भी बिना सिर पर का प्लान लेकर आ गए कि हम लोग पलायन रोक देंगे, हम लोग 30,000। राजकुमार किसको बता रहे हैं सर आप? राजकुमार कौन होते हैं? जिनके माता पिता राजा रानी हो, उनके बच्चे राजकुमार होते हैं। और राजकुमार इसी से कह रहे हैं कि हर राजवंश में सिंहासन को लेकर लड़ाई होती है। जी।
अभी आरजेडी पार्टी में भी इसी की लड़ाई चल तो वो चूंकि एक राजवंश हो गई तो वहाँ पर सिंहासन को लेकर लड़ाई है। एक भाई पहले छितराया, एक बहन बाद में छितराई, उसके पीछे पीछे 3 बहन और छितराई। तो जहाँ राजकुमार लोग रहेंगे, कई लोगों का ये भी मानना है कि जन स्वराज पार्टी आने के कारण आरजेडी का विलय हो रहा है। जो भी आरजेडी जो आज खत्म हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है, देखिए एक स्ट्रेटेजी चलाया गया, ट्रेंड चलाया गया बीजेपी की तरफ से और मतलब एनडीए की तरफ से। आप पिछले 6 महीने में देख लीजिए, नेशनल चैनल पर जन स्वराज की कोई धमक नहीं दिखाई गई, नेताओं ने नोटिस नहीं लिया, जैसे कि मतलब कोई है ही नहीं, ठीक है ना। और वही चीज़ जब उनका एग्जिट पोल आना शुरू हुआ उसमें भी यही चीज़ दिखाया गया, जन स्वराज की कहीं अस्तित्व नहीं है। एक संयोग है कि दो उप मुख्यमंत्री, दोनों का अलग है विधानसभा और दोनों को एक समान वोट आता है। कैसे आता है? लोगों ने वोट किया होगा सर। सिर्फ 406 लोगों ने एक को ज़्यादा कर दिया, एक को कम कर दिया। 1,22,804 वोट और एक को आता है 1,22,400 कुछ वोट। तो ऐसा कैसे? ये हालांकि ठीक है, चुनाव है, राजनीति में हर चीज़ संयोग से होता है, तो उनके लिए भी ये एक संयोग हुआ। आपके प्रशांत जी ने ये भी बताया कि जिस तरीके से जीविका दीदी को बूथ पे कैंपेन करवाया गया और उन्हें बैठाया गया, ये भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन फिर भी करवाया गया। ये देखिए, बिहार में 2 चीज़ें हुई हैं और इन 2 चीज़ों के लिए पहले एक आदमी को क्रेडिट जाता था, अब 2 आदमी को जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ होती है ये कोई नहीं जानता था जब तक TN सेशन नहीं आए थे, और वोट का वैल्यू क्या होता है ये बिहार में लोग नहीं जानते थे जब तक कि प्रशांत किशोर प्रणेता जन स्वराज नहीं आए थे। आज ठीक है, जहाँ बहुत गरीबी है बॉस, बहुत गरीबी है, उनका कोई दोष नहीं है। जहाँ एक टाइम का भी भोजन भरपेट नहीं होता हो, वहाँ अगर 10,000 रुपये खाते में आ रही हो तो एक लॉटरी है, उनका कोई दोष नहीं है, बहुत गरीबी है। आप और हम कपड़े पहनकर जाड़े में चल रहे हैं, उनके बच्चे आज भी वही हैं, लेकिन वो 10,000 से उनका त्यौहार मना होगा, ज़िंदगी में शायद पहली बार वो त्यौहार मनाए होंगे, तो उनका कोई दोष नहीं है। और जीविका और इनका जो बात है जीविका दीदियों का, उनकी मजबूरी है। अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी आदेश आया, कई जगह पर हम लोगों ने वीडियो में देखा कि आप जैसे लोग उनसे मांग रहे थे कि ठीक है आप यहाँ अगर ड्यूटी पर आई हैं तो आपके पास कोई पत्र होगा। जी जी जी। और वो पत्र तो नहीं था, लेकिन जब वो बात करने के लिए हाथ उठाई थी, हाथ उठाकर अगर बात करती थी तो उनके तरहथियों में कमल, तीर और क्या क्या है चुनाव चिन्ह, जहाँ जिस क्षेत्र में जो खड़ा है वो उसका निशान उनके हाथ पर मेहंदी से बना हुआ था। तो ये सब चीज़ है, चुनाव है, चलता है, राजनीति है, जिसकी साथ प्रशांत जी ने टिप्पणी करते हुए, इशारा तो किनके तरफ है वो हमें पता है, उन्होंने बोला कि अगर सरकार फॉर्म होती है और जिन लोगों के बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है वो फिर से अगर मंडल में शामिल होते हैं तो ये नीतीश कुमार की हार होगी और ये अनदेखी होगी। एकदम होगी, क्योंकि नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं है, हमेशा बोला इन्होंने, और अब अस्वस्थ भी नहीं है, स्वस्थ हैं। उन्होंने कल मैं उनके नेता से बात कर रहा था, बोल रहे थे जो उनको अस्वस्थ बोल रहे हैं वो खुद अस्वस्थ हैं। सही बात है, सही बात है कि जो नीतीश जी ने, जो दूसरे दल के लोग, हेलीकॉप्टर वाले लोग, मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा और वो लोग घर में बैठे रह गए जी। और नीतीश कुमार जी ने इस उम्र में जब उनको लोग अस्वस्थ बोल रहे थे, गाड़ी उठाया और उसके बाद जाकर सभाओं को संबोधित किया। यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर 8-8 घंटा उन्होंने गाड़ी में बिताया है। तो जब इतने स्वस्थ हैं, हर तरह से शक्तिशाली हैं, तो उनको अपना, और इस तरह का उनके पास मैंडेट भी है कि अगर वो लगता है कि डिसीजन मेकिंग में आज भी उनकी बातें सुनी जाती है। लोगों की मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार इधर नहीं तो उधर रहेंगे तो नीतीश कुमार ही, तो ये मजबूरी है। तो नीतीश जी को चाहिए कि अपनी छवि को और बेदाग करें, रोशनी और बढ़ाएं। जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जिन पर कि सिर्फ आरोप नहीं लगा है, उसको साबित किया गया है। आरोप तो होता है कि हम भी आपको बोल दे सकते हैं कि आप अभी माइक लेकर आए, हमसे कुछ भी मांग लिए या पूछ लिए। साबित किया गया है जिसका कि उन नेताओं के द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं आया।
इसका मतलब वो मान लिए कि हाँ हमारे द्वारा किया है। तो वैसे लोगों से नीतीश जी को बचना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों। आखिर एक आदमी जो है उनका ऐसे भी कभी नहीं लड़ता था, अभी भी चुनाव नहीं लड़े ना, सर्वदलीय नेता। तो उस तरह से नीतीश जी को चाहिए कि इस तरह के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह न दें, जिससे हम लोग का भी भ्रम खत्म हो कि भाई नहीं, नीतीश जी दागदार नहीं थे और आज भी नहीं है। आप लोग उसी मजबूती से अभी भी जनसुराज के साथ लगे रहेंगे? एकदम। हम लोग यहाँ तो मोरल डाउन नहीं हुआ है? कहीं कोई डाउन नहीं, क्योंकि हम लोग की तो एक बहुत बड़ी जीत हुई ना, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। जनसुराज कहाँ बोला था कि आप हम लोग को वोट दीजिए? जनसुराज हमेशा बोला था कि जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दीजिए। अच्छे लोगों को मिला, लेकिन हम लोग की जीत तो वहीं पर हो गई थी जब हम लोग के मुद्दे जो 3 साल से हम लोग उठा रहे थे, जब प्रशांत जी पैदल चल रहे थे, पद यात्रा था, तब भी वो यही कह रहे थे कि भैया तुम जगो, अपने बच्चों के लिए करो, पलायन रोको, शिक्षा लाओ। अब आज सारे भ्रष्ट अभ्रष्ट जो भी एन केन प्रकेन वाले नेता लोग हैं, राजकुमार लोग हैं, सारे लोग उन्हीं मुद्दों को पूरी दावेदारी कर रहे थे कि ना तो प्रशांत जी हम लोग का कॉपी करते हैं। तो खैर, तो समय मुद्दे ऐसे देखे गए जो प्रशांत जी ने उठाया, लेकिन सरकार उसे डायरेक्टली कॉपी करके बोल रही है हर मुद्दे को। हाँ, तो जनसुराज की जीत यही है। आपके प्रेशर में ही है 10,000 रुपया भी देना पड़ गया? एकदम, सिर्फ जनसुराज को रोकने के लिए, जनसुराज को रोकने के लिए सिर्फ पैसे नहीं दिए गए। प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के स्तर से कट्टा फट्टा उठा ले बहू, कल बहू, ये सब करना पड़ा, बोलना पड़ा, गाने पड़े। तो वाकई में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए ये अभी जैसे आ गए, इनको 35 सीटें हो गई महागठबंधन को, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि आज भी बिहार में जब सरकार शुरू हो जाएगी, नई सरकार, विपक्ष की भूमिका में कोई नहीं होगा। एक मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा है। नहीं, कोई होगा ही नहीं। और विपक्ष की भूमिका जनसुराज निभाएगी, जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, जनता ने दिया नहीं, लेकिन उसके बावजूद जनता की आवाज़ जनसुराज ही बन सकती है। प्रशांत जी ने एक नंबर भी जारी किया है जिसपे आप कभी भी, जब भी अगर आपको कोई, अगर जैसे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जो आपको वादा किया गया, आपके कान में बोला गया चुनाव वोट करने के ठीक पहले जीविका दीदियों के द्वारा कि 10 लाख मिला ना, जो हथेली में वो मेहंदी से निशान बनाती थी जिससे कि वो पकड़ी ना जाए। कोई किसी दल का अगर आप बूथ के पास नहीं ले जा सकते हैं, महिला का हाथ भी कोई नहीं खोलेगा, तो उस पर वो महिलाओं को दिखाती थी कि देखिए इस पर देना है, दीजिए, 10,000 मिला है ना, 2 लाख और मिलता हुआ, 2 लाख और मिलता हुआ एकदम उस समय पर जब आप पंच करने जा रहे हैं। अच्छा। तो दिमाग में तो घूमेगा ही ना कि अरे 2, सही बात है, 10,000 तो मिल गया है, 190 और बाकी है, 190 और बाकी है, इसको देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तो हुआ ही। तो इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं ये बात को कि अगर आप किसी योजना के अंतर्गत आप काम किए हैं तो भाई 6 महीने के अंदर में जो आपने समय सीमा दिया है, तय किया है, उस समय सीमा में आप बाकी पैसा दीजिए ताकि वो लोग व्यापार कर सकें, रोजगार कर सकें। रोजगार करेंगे तो हो सकता है पलायन में बहुत असर पड़ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो उसी दृढ़ता से अभी भी लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम लगे रहेंगे, हमारे नेता जिस पद पे जहां भी हमें बोलेंगे हम चलते रहेंगे और उनके बताए हुए कामों को करते रहेंगे। और जनसुराज की आज नहीं तो कल बिहार में व्यवस्था बनेगी ही बनेगी। आप देख रहे हैं द ट्रू साइड बाय अमृत, बने रहिए।